मैं आज पूछना चाहता हूं, हर उस व्यक्ति से पूछना चाहता हूं जो अपने आप को सबसे बड़ा जानकार कहता है। यह सवाल बहुत पहले पूछा जाना चाहिए था, सदियों पहले पूछा जाना चाहिए था, लेकिन मैं आज पूछ रहा हूं कि इस जगत में सिर्फ और सिर्फ स्त्रियां ही सती क्यों होते आई है? इस जगत में धन संपदा की अगर मालकिन लक्ष्मी जी है, तो फिर उस धन संपदा का मालिक कुबेर को क्यों बनाया गया है? इस जगत में स्त्रियां ही इतनी विवश क्यों है? आप लाखों तस्वीरें आप देखते हैं, हर तस्वीर में महिलाओं को पुरुष के पैरों के पीछे बैठाया हुआ दिखाया जाता है, पैर दबाते हुए दिखाया जाता है। सर के पास बैठने का कहीं आप नहीं देखेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आपको ये समझना होगा, ये जवाब ढूंढना होगा। आज जितने भी महिलाएं हैं, शादीशुदा है या 18 से ऊपर है, सब तनाव में जी रही है, सबको माइग्रेन हो गया है। 100 में 90 से 95% महिलाएं को माइग्रेन की बीमारी है। आखिर क्यों? सिंपल इसका जवाब है कि उसके ऊपर इतना प्रेशर पड़ा कि महिलाओं को पता नहीं, समाज महिलाओं को क्या प्रेशर कुकर समझता है क्या? इतना महिलाएं प्रेशर कैसे अपने आप में समाहित कर लेती है, कैसे झेल लेती है? समाज, घर वाले लोग हमेशा तुम ये नहीं कर सकती है, तुम वो नहीं कर सकती है, ये तुम्हारा काम नहीं है, वो तुम्हारा काम नहीं है, बच्चे पैदा करो, बच्चों में भी लड़का पैदा करो, तुम वहाँ ये नहीं करो, तुम ये नौकरी नहीं कर सकती है, तुम ये पढ़ाई नहीं कर सकती है, तुम अपने से निर्णय नहीं ले सकती है, तुमको बच्चों को देखभाल करना है, सही समय पे बच्चों को स्कूल भेजना है, स्कूल से लाना है, उसका होमवर्क कराना है, खाना बनाना है, रिश्तेदारी को देखना है, घर पे अकेले रहना है, टीवी भी देखे तो टीवी में क्या देख रही हो? कुछ अपने से निर्णय लेने की जो क्षमता जो महिलाएं के अंदर छुपी हुई है, वो क्षमता कहाँ खो गया है? मैं ये आज पूछना चाहता हूं। आखिर ये कब तक? इतना प्रेशर, बच्चे को जन्म देने का प्रेशर, रात का प्रेशर, सुबह का प्रेशर, पता नहीं ये महिलाएं हैं कि प्रेशर कुकर बन गई हैं। आश्चर्य होता है, इतना प्रेशर कैसे वो झेल लेती हैं? मैं उन तमाम महिलाओं से भी कहना चाहता हूं कि इस प्रेशर से आपको बाहर आना है तो एक बार उस प्रेशर कुकर के जैसे फटना पड़ेगा। बार बार सीटी मार मार के अगर फिर आप नीचे दब जाओगे तो मजा है पुरुषों को। सीटी बजता है, बंद होता है, सीटी बजता है, बंद होता है, पुरुष समझता है चलो अच्छा खाना बन गया। सीटी मारने का काम नहीं, विस्फोट करने का, फटने का काम है। जब तक आप फटोगे नहीं, तब तक आपके अंदर क्रांति नहीं होगा। बीज सड़ता है, गलता है तो बीज अंकुरित होता है, पौधा बनता है, पेड़ बनता है, फल बनता है। आपको समझना है, अपने जीवन को समझना है। कोई जवाब इसका नहीं देगा, आपको जवाब ढूंढना है, आपको तलाशना है। ये आपका जीवन है। ये कब तक इस प्रकार की जिंदगी? जब तक महिलाएं अपने आप पे भरोसा नहीं करेगी, पुरुष उस पर भरोसा क्यों करेगा? पुरुष तो करना ही नहीं चाहता है। पुरुषों का महिलाओं पे भरोसा ही नहीं है, भरोसा तो उठ गया है। और सिर्फ भरोसा इसलिए उठ गया है कि महिलाएं खुद पे भरोसा करना छोड़ दी है। जमीन पे पैर रख रही है, लेकिन पता ही नहीं कि जमीन पे पैर उसका अडिग है कि नहीं है, स्थिर है कि नहीं है। अपनी स्थिरता को खो दी है और अंत में सर पकड़ के बैठी हुई है। सर पकड़ के बैठने से जीवन की गति तेज नहीं होगी, जीवन आगे की ओर नहीं बढ़ेगी। सभी स्थिति में आप देखिए, मां सरस्वती को ज्ञान की देवी, सारे ग्रंथ पुरुष लिखेंगे। तो जब पुरुष लिखेंगे तो अपने हिसाब से लिखेंगे, अपने पक्ष में लिखेंगे। फिर महिलाओं के पक्ष में क्यों लिखे? इसलिए आपको रचना होगा, रचनात्मक बनना होगा। आप सृष्टि करने वाली हो तो उस सृष्टि के महत्व को समझना पड़ेगा। आपके बिना वो नहीं है, और मैं ये भी कहता हूं उसके बिना आप नहीं हैं, लेकिन उसकी अधीनता आप पर जो है ये गलत है। ये जो बेड़ियां है इसको तोड़ना है। एक दूसरे के बिना नहीं रहना है, लेकिन बिना बेड़ियों में जकड़े हुए, तब सही दिशा में आपका जीवन, आपके परिवार का, समाज का, देश का गति करेगा। और आप भी यही चाहते हैं और हम भी यही चाहते हैं। इसलिए ये सवाल का जवाब आज आप ढूंढो, और अगर जवाब मिले तो कमेंट बॉक्स में लिखो, ताकि वो
सारे जवाब मैं भी देखूं कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जो आप बेड़ियों को नहीं तोड़ पा रहे हो। आप एक बार सोचो और जवाब दो, और ये वीडियो उन तक पहुंचाओ जो बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, जो तोड़ नहीं पा रहा है। तोड़ना तो चाहता है, तोड़ नहीं पा रहा है। शायद एक चिंगारी का काम कर जाए, एक चाबी का काम कर जाए उस ताला को खोलने के लिए। उस जो प्रेशर है उसको फोड़ने के लिए, विस्फोट होने के लिए। कभी कभी विस्फोट भी सकारात्मक विकास लाता है जीवन में। बस अब आपको सोचना है कि आपका जीवन कहाँ और कैसे और किस दिशा में जाना उचित है। आप आगे बढ़ोगे, लोग आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, प्रकृति कुदरत आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। बस आपको समझना है और इस जवाब को ढूंढ के लिखना है। मैं अनिल गौतम, मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर और ट्रेनर के रूप में पुनः एक नए सवाल, एक नए विषय पर आपसे जुड़ूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।